कल क्या पढ़ाए थे? देखो क्या पढ़ाए थे। प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता, फॉर्मूला सब डिराइव हो गया था। आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ग्राफ व्राफ नहीं हुआ था होगा, और ना ही तुम्हारा डेफिनेशन हुआ होगा अल्फा अल्फा का, यही ना। चलो तो देखो, जब देखा गया कि हमारे पास फॉर्मूला आया कि रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, जब हम लोग फॉर्मूला इससे रिलेटेड ग्राफ खींचने चले, क्या खींचने चले, ग्राफ, तो ग्राफ कुछ खतरनाक खतरनाक सा आया। ये अगर टेम्परेचर का ग्राफ हो, ये आपका टेम्परेचर का एक्सिस हो, ये रेसिस्टिविटी का एक्सिस हो, तो कॉपर के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ आया। सर ग्राफ तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मैंने बोला कि कॉपर जब गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो लीनियर न होके क्या हो जाता है, लीनियर न होके क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो जाता है, या पावर 3 हो जाता है, पावर 4 हो जाता है। तो यहाँ लीनियर, वैसे तो यहाँ रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में पावर कितना का रिलेशन है, 1 का, तो होना तो चाहिए लीनियर, रैखिक, स्ट्रेट लाइन। तो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्ट्रेट ना होके क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। शुरुआत में स्ट्रेट होता है, लेकिन स्ट्रेट ना होके क्या हो जाता है, कर्व। किसके लिए, कॉपर के लिए कि कुछ और। तो कॉपर को हटा के हम लोग एलॉय जोड़े हैं, जैसे निकेल और क्रोमियम को मिलाएंगे तो नाइक्रोम होगा, क्या होगा, निकेल और क्रोमियम को मिलाने के बाद क्या मिलता है, तो नाइक्रोम। जैसे एलॉय मिश्र धातु के लिए देखा गया कि हाँ उनके लिए लगभग स्ट्रेट लाइन है। ये रेसिस्टिविटी और ये टेम्परेचर का ग्राफ किसके लिए, फॉर निकेल प्लस क्रोमियम, तो क्या होता है, नाइक्रोम, ये जानते हो ना, निकेल प्लस क्रोमियम क्या होता है, नाइक्रोम। तो दो मेटल को मिला दिया, निकेल और क्रोमियम को, तो उसके लिए लगभग क्या था, बोलो, स्ट्रेट। लेकिन फिर से सेमीकंडक्टर के लिए खींचा गया, अर्धचालक के लिए, तो हमारा ग्राफ घटने लगा, बढ़ा नहीं, क्या हुआ ना, घटना लगा। घटा क्यों सर, तो इसका मेन रीजन है कि सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारा अल्फा का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, अल्फा का, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव। किसके लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, सेमीकंडक्टर के लिए। तो इस कारण से हमारा रेसिस्टिविटी घटता है कि बढ़ता है, घटता है। और लीनियर अभी भी शो नहीं करता, लीनियर सिर्फ और सिर्फ एलॉय के लिए शो करता है, नाइक्रोम के लिए शो करता है, या बहुत सारा एलॉय आप बना सकते हैं, दो तीन चार पांच मेटल को मिला करके, उस सब के लिए लीनियर शो करता है कभी भी। और किसी भी मेटल के लिए, सिंगल मेटल या सिंगल सेमीकंडक्टर के लिए हमारा ग्राफ लीनियर न शो करके कैसा होता है, कर्व होता है। ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ पर अल्फा क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ भी अल्फा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और ये पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। याद रखना, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। किसके लिए, सेमीकंडक्टर ने, किसका वैल्यू, हाँ वाह, अरे वाह वाह, क्या है, और ये क्या है, तो सबके लिए पॉजिटिव होता है सिवाय सेमीकंडक्टर के लिए, सबके लिए क्या होता है, पॉजिटिव, सिवाय, और अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, क्या, ताप प्रतिरोधकता गुणांक क्या होता है। चलो खटाखट लिखते जाओ, ग्राफ है, ग्राफ लिख के लिख दो, फिर हम अल्फा पे आएंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। इस सुबह सुबह वहां पर पानी कौन गिरा दिया है,
तेजी से लिखते जाइए। उसी तरह का होता है, उससे और थोड़ा शार्प होगा। हो गया। चलो, डेफिनेशन लिखना है और सब कुछ लिखना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी का। तो इंग्लिश मीडियम वाला स्टार देख के लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी। ग्राफ हो गया सबका, बना रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा, ब्रैकेट में क्या लिखना, अल्फा। हिंदी मीडियम वाले हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है। चलो इंग्लिश मीडियम वाला डेफिनेशन लिखो तो, इट इज डिफाइंड एज relative change in resistivity, relative change in resistivity or resistance, relative change in resistivity or resistance per unit change in temperature, per unit change in temperature, per unit change in temperature। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आप जरूर पढ़े होंगे कि डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो इधर से अगर हम डेल्टा रो का मतलब होता है चेंज, और ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब होता है रिलेटिव चेंज, आपेक्षिक परिवर्तन। और फिर इधर डेल्टा टी, ताप में अंतर, अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हो गया डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी।
अगर रो नॉट के बदले, चूंकि आपका जो फॉर्मूला रो का है वही फॉर्मूला आर का है, दोनों का सेम है या डिफरेंट है, सेम टाइप का है, रो नॉट है तो वहाँ आर नॉट है, यहाँ वहाँ रो है तो यहाँ आर है। इसीलिए अल्फा का एक और फॉर्मूला हो सकता है कि डेल्टा आर अपॉन आर नॉट और इनटू में क्या, डेल्टा टी। तो ये आपका अल्फा का वैल्यू हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका। अगर मैं पूछूं कि इसका ऐसा यूनिट क्या है तो बताओ, ऊपर भी ओम होगा और नीचे भी ओम होगा, कट जाएगा ये ओम ओम, तो नीचे क्या बचेगा, बोलो जैसे, केल्विन इनवर्स या पर केल्विन, क्या क्या, केल्विन इनवर्स या पर केल्विन, या हिंदी में लिखा जाएगा तो प्रति केल्विन। क्या लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, प्रति केल्विन। कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन क्या होगा, तो k के पावर -1। ये अल्फा किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव, तो अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, किसके लिए, कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो चालक, और यही अल्फा हमारा नेगेटिव हो जाता है किसके लिए, तो सेमी कंडक्टर के लिए, किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, हिंदी बोले तो अर्धचालक के लिए, किसके लिए। तो यहीं आपका अल्फा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा कोई भारी बात नहीं है, आपको याद रखना है, बहुत आसान है। तो ये है अल्फा का फॉर्मूला दो, ये है ऐसा यूनिट, ये है डायमेंशन, और कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। अब हिंदी मीडियम वाला लिखिए, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इंग्लिश मीडियम वाला पूरा लिख लेना है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ब्रैकेट में लिखना अल्फा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ब्रैकेट में क्या लिखना है, अल्फा। हो गया, चलो लिखो तो, प्रति एकांक प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध में प्रति एकांक, एक मिनट, प्रति एकांक, प्रति एकांक तापांतर के लिए, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध काटो तो, प्रति एकांक तापांतर के लिए, प्रति एकांक तापांतर के लिए प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध में, प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध में जो आपेक्षिक परिवर्तन होता है, प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध में जो आपेक्षिक परिवर्तन होता है, जो आपेक्षिक परिवर्तन होता है उसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, उसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। हो गया, इसका दो फॉर्मूला सामने है, लिखेंगे दोनों, और उसके बाद आप लिखेंगे एसआई यूनिट, डायमेंशन और अल्फा का कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये सारा चीज। रूम स्प्रे मारा है रे, किसको बोले थे, रूम स्प्रे थोड़ा मारो तो, वहाँ है रूम स्प्रे, अरे जो ना रे रूम स्प्रे मारवा ना। हाँ, क्या है ऊपर फिंगरप्रिंट लगा है क्या कि तू नहीं खोल पाएगा।
हैं? बा ना, कौमे बा ना। मान ले केकरो पास सोना होई तो कही कि ना कि हमारा पास सोना बा। अभी थोड़ी कहबा कि कम बा कि ज्यादा बा। सीधा कह के और टेढ़ कर देले बड़ा, ओकरा पैपो में जाई सीधा कर, सीधा फिजिक्स पढ़ल साइंस। साइंस के बैंड बजावल ये पेनी में रूम स्प्रे बाती ऐसे कर देले बान और सुत रहल बा, पाइप लंग जाई। स्टाइल के चक्कर में दुनिया बीमार है। आशीष कुमार आया है? आशीष? खूब लड़का सो रहा है, बाद में लेढ़ाएगा, लेपेगा, कहेगा जा सर तरीका से गड़बड़ा गया, न तो टॉपे करके रही। इतना खराब स्थिति है कि बच्चा 6:30 तक क्लास अटेंड नहीं कर सकता है। एगो है। 6:15 में आता कौन है? 6:15 में बोले थे, बोलने से हो जाता है। अच्छा, किसी दिन हुकेंगे कस के, और गार्जियन को बुलाएंगे अलग से, उसके बाद तो आ जाएगा ट्रैक पर। कुछ तो खाली इंग्लिश पढ़ता है। कुछ लोग खाली केमिस्ट्री पढ़ता है, कुछ लोग खाली मैथे बनाता है। किसी भी एक सब्जेक्ट को बनाने से कुछ नहीं होगा। आप ही का सब्जेक्ट है पूरा पांचों का पांचों, और पांचों पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप मैथ में 100 नंबर ला लीजिएगा, आप फिजिक्स में 35 नंबर ला लीजिएगा, तो कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। आप मैथ में भले ही 80 नंबर लाइए, फिजिक्स में 75 नंबर रहेगा, तो कहेगा ओवरऑल अच्छा है, सब सब्जेक्ट में अच्छा है। ये कुछ सब्जेक्ट में आप 30 मार खाए हैं, रट्टा मार रहे हैं, ओकरा बना रहे हैं, सुबह बना रहे हैं, शाम बना रहे हैं, दोपहर बना रहे हैं, खा के बना रहे हैं, सो के बना रहे हैं, सो के जग रहे हैं तब बना रहे हैं। ये कुछ सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़िएगा, कुछ नहीं होने वाला है। फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, और जिसका बायोलॉजी है उसको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। तब जाके कल्याण होगा। और सब पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा उपाय तुम्हारे पास नहीं है। आज तो हम खैर कॉपी चेक करेंगे, देखिए उसके बाद मंडे को मारना ही, देखिए वह मार मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। अब मंडे का है तो किसी दिन आओ ना, किसी दिन चेक करेंगे। तुम लोग हम अब मारेंगे मारेंगे, गार्जियन को बुलाएंगे अलग से। वो गार्जियन को बुलाएंगे कि आइए, वो आपका आईसीयू में है लड़का, आइए। पढ़ाई के आईसीयू में, सीरियसली आईसीयू वाला नाम है। हो गया जी? है उतार लिया जी? ऐसा यूनिट क्या है? हैं? चलो, जब इतना पढ़ लेला तो आओ एगो इंटरेस्टिंग टॉपिक बा ओकरा पढ़ा दिले, ओकरा बाद क्वेश्चंस कराएं। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे।
देखिए तो, जब हमें जरूरत पड़ा ज्यादा रेसिस्टेंस को, क्योंकि रेसिस्टेंस की ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी सर? हम तो जानते हैं कि जिंदगी में अवरोध कम होना चाहिए, अवरोध कम होना चाहिए, विरोध कम होना चाहिए। तो करंट के भी लाइफ में अवरोध और विरोध कम होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरत पड़ा। मैंने बोला कि हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है? 200, कितना आता है? 220। और जो हम लोग चार्जर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, होम थिएटर यूज करते हैं, या फिर डिफरेंट स्पीकर्स यूज करते हैं, सब हमारा डीसी, या फिर यूं कह लो कि चलता है 2.4 वोल्ट पर, 5 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पर, 8 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे। तो भाई, हम लोग जो एक मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के मदरबोर्ड में करोड़ों करोड़ों एलिमेंट है। इतना एलिमेंट है कि कुछ कुछ को तो आईसी बनाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? एक आईसी में हजारों रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर सब मिला होता है। आप एक छोटा सा आईसी कहते हैं, आईसी जड़ गया है, निकलवा के बदलवा लेते हैं। उस आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में कितना रेसिस्टर लगा होता है, कितना कैपेसिटर, इंडक्टर लगा होता है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है। और इस सब को मदरबोर्ड पर बैठाया जाता है। और किसी को 1.2 वोल्ट चाहिए, किसी को 3 वोल्ट चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को 6 वोल्ट चाहिए, किसी को 4.2 वोल्ट चाहिए, किसी को 3.7 वोल्ट चाहिए। अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग वोल्टेज चाहिए। तो वहां पर रोकेगा कौन, देगा कौन? तो मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट को ही हम कम कर दें। किसको कम कर दें? करंट को। हाँ, नमस्ते। हाँ, पहुंचा है, पहुंचा। ठीक। करे, पहुंचता है तो घरे का नहीं फोन रिसीव करता रे? हैं? कथी तो नहीं बोले बा। ठीक बा, देख ने। तो वन अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होती है। तो अगर हम करंट को ही रोक दें, कम कर दें, करंट को क्या कर दें, तो अभी से बात है, करंट कम जाएगा तो वोल्टेज भी बराबर है यार, कम होगा। अरे बोलो ना जी। अब करंट को कैसे कम करेगा? जब उसकी जिंदगी में ज्यादा अवरोध हो जाएगा। और अवरोध मतलब रेसिस्टर, विरोध करने वाला रेसिस्टेंस होता है, अपोज करने वाला क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो हमें रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ओम के रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ी। अब इतना जब जरूरत पड़ा, तो हम लोग जब मेटल यूज कर रहे थे तो मेटल हो जा रहा था 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर का। अब बताओ, अगर हमको 1000 ओम लेना हो और 10 मीटर का, हम बड़का बड़का बामा लेके, बामा लेना इसलिए पड़ेगा कि एरिया बढ़ाएंगे तब रेसिस्टेंस, ना 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 ना, सॉरी, पतला पतला लेना पड़ रहा है। 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर अगर हम ले रहे हैं, तो तुम बताओ, पतला हैंडल करना भी मुश्किल होगा। और अगर 20 मीटर, 30 मीटर वायर लेंगे तब हमारा 1 ओम होगा, 1000 ओम होगा, तब तो बड़ी मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, अपरूप है, जो करंट पास होने देता है। और आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, ग्रेफाइट। क्या कहा? कि ग्रेफाइट को कूच काच के मेटल कैप, कौन सा कैप, इधर से आप बैटरी देखते हैं, बैटरी, बैटरी के मुंह पर पुराने जमाने में ऐसे होता था, वो कैप पहनाता था, अरे प्लस वाला पर। तो उसी तरह से मेटल कैप दोनों साइड से लगा के, और रेजिन या सेरेमिक के साथ ग्रेफाइट को जोड़ के, मिला करके, और एक डिवाइस या रेसिस्टर तैयार किया गया, जिसका प्रतिरोध के ऑर्डर का था। मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जित जित जितना प्रतिरोध की जरूरत पड़ी,
इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रतिरोध बनाने लगे। और इसको बोला गया कार्बन से, चूंकि ग्रेफाइट भी किससे बना होता है, बोलो, ग्रेफाइट भी किससे बना होता है, कार्बन से, इसलिए इसका नाम दिया गया कार्बन रेसिस्टर। तो पूछा जाएगा कि कार्बन रेसिस्टर क्या है, तो आप कहिएगा इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टर मेड अप ऑफ कार्बन एंड रेजिन, मेड अप ऑफ कार्बन एंड रेजिन along with मेटल कैप्स एंड वायर। यहाँ से जो तार निकलता है वो मेटल का होता है, और यहाँ जो कैप होता है वो भी क्या होता है, which provides which provides रेसिस्टेंस ऑफ ऑर्डर के। ये क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रतिरोध। कितने ऑर्डर का, 1000 के ऑर्डर का, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 3 और उससे ज्यादा का ऑर्डर का। क्या उससे कम नहीं करेगा, करता है, लेकिन हम लोग जब कम करेगा, मेटल से ही काम चल जाएगा, तो कार्बन का बनाने की क्या जरूरत पड़े, है ना। अब यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो आर बराबर, कल क्वेश्चंस लगा रहे थे ना, आर बराबर रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला नहीं लगता है। तो डिवाइस से इसका रेसिस्टेंस माप करके इसके ऊपर कलर बैठा दिया जाता है। क्या बैठा दिया जाता है, कलर। अलग अलग कलर होता है, और उसके अकॉर्डिंग हर एक कलर का कुछ डिजिट होता है, अंक होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। उसी को बोला जाता है कार्बन रेसिस्टर। और इसके ऊपर जो कलर होगा उसको बोलते हैं कलर कोड। आपको दिखाएंगे, घबराइए नहीं, यही है कार्बन रेसिस्टर। क्या है, कार्बन रेसिस्टर। इसमें देखिए अलग अलग कलर होगा। बहुत पास में दिखाई नहीं दे रहा है, अब बहुत नजदीक में धुंधला हो जा रहा है चुप, ओवर स्मार्ट मत बन। बीच बीच में बोल देले, बीपी उपी हाई होई, लतिया देबो। सजेशन हमरा मत दी है कि ठीक है कि खराब है कि ये है कि वो है। नहीं देखे देखे उससे तो उनको मतलब नहीं है। अपना काम से मतलब रखो। पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़। हम रो के पढ़ाओ चाहे गा के पढ़ाओ। हाँ ये देख, ये जो इसके ऊपर हम आपको भेजेंगे, घबराइए नहीं, एटलीस्ट एक बेंच पर एक कार्बन रेसिस्टर तो अवेलेबल हम करवा देंगे। और जब आपका इसका रेसिस्टेंस निकालना होगा, तो आप कलर देख देख के रेसिस्टेंस निकालिएगा। तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से कलर यूज होगा रेसिस्टेंस निकालने में, क्या मल्टीप्लायर है, कैसे डेटा याद रखना है, और ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछता है कलर के लिए कौन सा डिजिट होता है, कौन सा अंक होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, कार्बन रेसिस्टर। समझ में आया कार्बन रेसिस्टर क्या है, क्या है कार्बन रेसिस्टर। यह एक प्रकार का रेसिस्टर है जो किससे मिलकर बना होता है, बोलो और रेजिन से। और along विथ किसकी सहायता, साथ ही साथ क्या रहता है, मेटल का तार, धातु का तार तथा कैप, या मेटल का सिरा या कवर और तार होता है, ठीक ना। कवर, साइड वाला कवर मेटल का होता है, बगल वाला ये वाला सेरामिक होता है। सेरामिक समझते हैं, नहीं, टाइल्स समझते हैं, टाइल्स समझते हैं। टाइल्स, ये जो टाइल्स है ना उसका ऊपर वाला लेयर, क्या, टाइल्स, टाइल्स जब लगता है तो देखिएगा कि नीचे वाला लेयर अलग होता है, ऊपर वाला लेयर अलग होता है। अरे समझ रहे हो, तो ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा स्मूदी होता है, चिकना होता है, वो सेरामिक है, क्या है, तो वो सेरामिक से लपेटा रहता है, कवर किया रहता है इसको। सेरामिक से क्या किया रहता है, कवर। और फिर इसका अलग अलग कलर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। फटाफट हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिखो, कलर कोड पे आते हैं। फिर तुम लोग को एक एक रेसिस्टर देंगे एक बेंच पर।
हो गया? अरे बोलो जी। लिखो कार्बन रेसिस्टर, लिख के डैश दो। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ it is a special type of it is a special type of resistor made up of made up of made up of carbon and resin carbon and resin carbon and resin and provides resistance of high value ब्रैकेट में लिखना ऑर्डर ऑफ के एंड मोर हाई वैल्यू ब्रैकेट में लिखना ऑर्डर ऑफ के एंड मोर। हाँ, के मतलब थाउजेंड बाई ऑर्डर ऑफ के का मतलब थाउजेंड एंड मोर। के का मतलब यहाँ किलो है, के थाउजेंड, ऑर्डर ऑफ के एंड मोर। हो गया? अरे बोलो ना जी। विद इसी में लिखना है विद द हेल्प ऑफ मेटल कैप एंड वायर with the help of metal cap and wire with the help of metal cap and wire we connect it in circuit we connect it in circuit। हो गया? चलिए कलर कोड लिख के डैश दीजिए। कौन सा कोड? कलर कोड। इट इज a set of various color it is a set of various color it is a set of various color पानी दो उसको। it is it is a set of various color along with along with a specific digits along with a specific digit comma multiplier along with a specific digit comma multiplier and and tolerance tolerance हाँ टॉलरेंस टॉलरेट से बना है टॉलरेंस। टॉलरेट टॉयलेट नहीं, टॉलरेट। टॉलरेट से क्या बना है? टॉलरेंस। हो गया? फुल स्टॉप बाद लिखना इट इज यूज टू डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर it is used to determine the it is used to determine the resistance of carbon resistor it is used to determine the resistance of carbon resistor it is used to determine the resistance of carbon resistor। हो गया? थोड़ा सा रेसिस्टर बना लेना और उसको कार्बन रेसिस्टर का नाम दे देना। क्या बात है? बैंडेज पहना है हाथ में, कैसे? हथौड़ी से कट गया है? कहा हथौड़ी से बैंक के ताला तोड़ रहा था? का कांटी कहाँ वहाँ? दीवार पर कांटी ठोक रहा था?
चलिए हिंदी मीडियम वाले कार्बन प्रतिरोध लिख के डैश दीजिए। यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिरोधक है, लिखो जल्दी से। कार्बन प्रतिरोधक या प्रतिरोध दोनों ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम सेम है। हो गया। यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिरोधक होता है, यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिरोधक होता है, यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिरोधक होता है। जिसका निर्माण कार्बन तथा रेजिन से, जिसका निर्माण कार्बन तथा रेजिन से होता है। रेजिन से होता है। यह अति उच्च मान का, यह अति उच्च मान का प्रतिरोध, यह अति उच्च मान का प्रतिरोध प्रदान करता है। यह अति उच्च मान का प्रतिरोध प्रदान करता है। हो गया। पूर्ण विराम के बाद नहीं नहीं ब्रैकेट में लिख लेना है इसी में 1000 तथा उससे अधिक, 1000 तथा उससे अधिक। हो गया। ब्रैकेट बंद कीजिए। एक लाइन और लिखना है। धातु के कैप तथा पतले तारों से, धातु के, हाँ एक लाइन और लिखना है इसी में। धातु के कैप तथा पतले तारों की सहायता से, धातु के कैप तथा पतले तारों की सहायता से इसे परिपथ में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में जोड़ा जाता है। हो गया। अरे बोलो। चलिए कलर कोड लिख, सॉरी रंग कोड लिख के डैश दीजिए। रंग कोड। बोला जाए। लिखिए। यह विभिन्न रंगों का एक समूह है, यह विभिन्न रंगों का एक समूह है, यह विभिन्न रंगों का एक समूह है। जिसमें प्रत्येक रंगों के लिए कुछ विशिष्ट अंक, गुणांक, कुछ विशिष्ट, जिसमें प्रत्येक रंगों के लिए कुछ विशिष्ट अंक, कॉमा गुणांक तथा सहायता होता है। सहने से बनता है सहायता, सहायता नहीं, सहन वाला, सहन शक्ति वाला से सहायता। हो गया। सहायता होता है। पूर्ण विराम के बाद लिखना है अंक, गुणांक तथा सहायता नहीं, सहायता।
सहायता होता है। पूर्ण विराम के बाद लिखना है इसका उपयोग कार्बन प्रतिरोध के इसका उपयोग कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में किया जाता है। हो गया। चलिए थोड़ा सा मुंडी ऊपर कीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा। एक कॉलम बनाना है जिसमें बहुत सारा कथा होगा और साथ साथ एक कहानी भी होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और याद रखना भी आपके लिए भारी बात नहीं होगा। ये बना लिए हैं तो बनाओ, इसमें क्या है जी। क्या रह जा, क्या लिख के बता दे। सहायता बोले हैं, पागल बड़े का रे तू हैं। काहेला पढ़ ले तो नहीं, मैट्रिक कैसे पास कर गए। धिकार बात होने की हिंदी पर। इंडिया में रह के हिंदी ना लिखा बोले। इंग्लिश तो तू एकदम अथी धधाइले बड़ा इंग्लिश में। ट्रिक है, याद रखिए, रखना है। ट्रिक क्या है ध्यान से देखिए। पहला है बी, दिखाई दे रहा है। पहला क्या है बी, दूसरा भी है बी बी, दूसरा भी क्या है बी। तो बी बी, फिर रॉय, आर ओ वाई, आर ओ वाई, याद रखोगे। बी बी, हाँ बी बी रॉय, क्या नाम है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace। ये कलर याद रखने का ट्रिक है। क्या, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, क्या नाम है उनका। बिहार के एगो बीबी रॉय थे, क्या नाम था उनका। वो कहाँ चले गए, ग्रेट ब्रिटेन में, मतलब इंग्लैंड। कहाँ चले गए, ग्रेट ब्रिटेन, और वहीं पर सेटल हो गए, शादी भी कर लिए। तो हैज़ वेरी गुड वाइफ, हाँ हाँ उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। ये क्या पहनती है, तो गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये है कहानी, लेकिन इससे याद हो जाएगा आपको कलर, और अगर कलर याद हो गया तो डिजिट याद रखना कोई भारी बात नहीं है। बोलो, पहला क्या याद रखना है, बी बी रॉय, हाँ जी भी नहीं, बी बी रॉय ऑफ, ऑफ मतलब के, कहाँ के, ग्रेट ब्रिटेन, कहाँ के, हैज, हैज मतलब उनके पास है, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ, ऑफ यहां लगा लो, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, हैज का मतलब होता है पास होना, हैज वेरी गुड वाइफ, जो क्या पहनती है,
वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो बिहार के हैं वो, लेकिन चल गए हैं कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन। तब वहीं क्यों हो गए, क्या नाम है उनका, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मुझे लगता है कहानी तुम्हें समझ में आया होगा। कहानी अभी कलर क्या है, कोड क्या है, उधर जाना भी नहीं है, कहानी समझ में आया क्या। आइए अब कलर लिखने चले हम लोग। पहला बी से ब्लैक होगा, क्या होगा, कैसे याद रखना है कि पहले इंडिया में ओरिजिनल ब्लैक लोग थे जो आजकल साउथ इंडिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नहीं अभी आप ब्राउन हैं, ब्लैक नहीं है। अभी आप क्या हैं, अभी जो भी यहाँ बच्चा बैठा है सब लगभग क्या है, ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। ब्लैक किसको बोलते हैं, साउथ है, कौन बोल रहे हैं, अलकतरा, लेढ़े तो साउथ इंडिया के देखिएगा ना लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं, वो लोग ओरिजिनल द्रविड़ हैं और वो लोग ओरिजिनल इंडियन हैं। उनका ओरिजिन, उनका जीन, उनका सब कुछ यहीं का है। हम लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, आर्य भी। कौन से एशिया से है, सेंट्रल एशिया, आर्य जो है उसके बाद जो आया जो जीन, पूरा नॉर्थ इंडिया बसा हुआ है, पूरा का पूरा सब आर्य है। क्या है, आर्य, सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। तो हम लोग को कहा जाता है ब्राउन, क्या। तो हम लोग क्या, सबसे पहले क्या आया इंडिया में, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन। तो याद रखना है ब्लैक के बाद क्या, ब्राउन। ब्राउन रंग पर तो गाना भी बना है, ब्राउन रंग क्या मुंडे, समथिंग ऐसा ना, हो गया। अब देख ला, ब्लैक से क्या हो गए, ब्राउन। तब तक अंग्रेज आया, अब मार के कर दिया लाल। अंग्रेज आया, गुलाम बनाया, मार के क्या किया, 10 मार मारा कि आप क्या हो गए, लाल। अब लाल हो गए तो आपको ऑरेंज खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा, क्योंकि माल मार के तो लाल कर दिया है। तो अब ऑरेंज जब खा लीजिएगा तो आपको पीलिया पकड़ लेगा। नहीं, अब सुनो, अब खेतों में सबसे पहले ग्रीन होता है कि ग्रे होता है, क्या होता है, ग्रीन। तो पहला वाला जी से क्या होगा, ग्रीन। उसके बाद ब्लू, उसके बाद वायलेट, उसके बाद ग्रे। ग्रे मतलब धूसर, धूल टाइप से उड़ता है ना, ग्रे कलर होता है, अरे समझा। और उसके बाद वाइट, उसके बाद ये गोल्डन कलर ही होता है और सिल्वर कलर ही होता है। कौन सा कलर होता है, गोल्डन कलर ही है, और सिल्वर भी कलर ही है। और नेकलेस कलर नहीं होता है, इसका मतलब होता है कोई कलर नहीं है, नो कलर। नेकलेस कोई कलर नहीं है, नो कलर, नेकलेस का मतलब नो कलर। और मुझे लगता है कि अब ट्रिक समझ में आया होगा कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी फॉर, उसके बाद, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन। कुछ लोग सुबह सुबह सुत रहा लाई, गरियावे लगे उठ के, समझ ला एक जो अलार्म बजाओ बार हुआ अगल बगल में। अब डिजिट रखना कोई भारी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग शुरुआत करेंगे जीरो से। किससे शुरुआत करेंगे, जीरो से। उसके बाद क्या हो जाएगा, वन, उसके बाद टू, उसके बाद, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नहीं होता है, 9 तक ही होता है। 10 11 12 मत कर दो, कहाँ जीरो से लेके कहाँ तक, 9 तक।
तो ये इसको बोलते हैं अल्फा। हम लोग फॉर्मूला में जो डिजिट लिखेंगे सबसे पहला डिजिट वो क्या होगा, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, इसी से मिलता जुलता और हूबहू सेम होता है बीटा। मतलब सेम कॉपी कर देना है। इसलिए जब एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी देखिएगा, शायद न्यू में भी होगा, तो देखिएगा कि वो बीटा दिया ही नहीं है, बीटा दिया ही नहीं है, अल्फा से ही काम चला दिया है। तो ये बीटा है, दूसरा डिजिट क्या है, बीटा, और हु बहुत सेम होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद आएगा मल्टीप्लायर। क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, वो होता क्या है, तो 10 के पावर के रूप में होगा। यहाँ होगा 10 के पावर 0 बोले तो 1, 10 के पावर 0 बोले तो कुछ नहीं। यहाँ 10 के पावर 1, यहाँ 10 के पावर 2, यहाँ 10 के पावर 3, यहाँ 10 के पावर 4, यहाँ 10 के पावर 5। समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसके बगल में 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9। उसके बाद 10 के पावर, उसके बाद 10 के पावर -1, उसके बाद 10 के पावर -2। बस इतना ही तक होता है, ठीक। और लास्ट में आता है टॉलरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायता। टॉलरेंस, सहायता या सहायता। और इसमें नीचे से 3 है। नीचे से कितना, 3, ऊपर से नहीं, नीचे से। नीचे से 3 याद रखना। पहला 5% प्लस माइनस कितना परसेंट, फिर दूसरा प्लस माइनस 10%, और तीसरा प्लस माइनस 20%। तो टॉलरेंस याद रखना बहुत आसान है। नो कलर के लिए कितना होगा, 20, सिल्वर के लिए 10, और गोल्ड के लिए। और ये टेबल है। अब बिहार बोर्ड में मात्र आपसे यही पूछा गया है, इसमें जो कहानी है यही पूछा गया है कि हाँ बताइए ग्रीन के लिए कितना होगा, पूछा हुआ है ग्रीन के लिए कितना होगा, रेड के लिए कितना होगा, अलग अलग कलर के लिए पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव यहीं तक सीमित हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते कि रंग दे दे और पूछे कि रेसिस्टेंस कितना है वो बताओ। अभी तो हम लोग टेबल लिखना सीखे हैं, सीखे हैं नहीं सीखे हैं, क्या हमें कलर याद रहेगा, पहला कलर कौन है, दूसरा, याद रखना 2-3 चीजों में कंफ्यूजन होता है। पहला बी में, कि 3 बी है कौन क्या होगा, तो याद रखना पहले काले लोग आए, उसके बाद हम लोग ब्राउन लोग आए, ठीक। उसके बाद नहीं नहीं वो तो याद हो ही जाएगा। और ये बीच में होगा वो क्या होगा, ब्लू। उसके बाद दूसरा जो दिक्कत होता है वो ग्रीन को लेकर होता है, किसको, ग्रीन और ग्रे। तो याद रखना पहले खेतों में हरियाली होती है तब फसल कटता है, धूल उड़ता है तो ग्रे होता है, तो पहले कौन। और इसके बाद, उसके बाद आपको कहीं जी नहीं मिलेगा, जी मिलेगा तो गोल्ड ही है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। अभी तो मजे मजे में आ रहा होगा कि कुछ नहीं सर क्या बात करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसको तो हमको ऐसा ही रट लेंगे, ट्रिक है ना सर, ट्रिक नहीं हथियार है, बहुत अच्छा है नहीं। लेकिन जब जाइएगा, जब पूरा सिलेबस पढ़ गए तो हवा टाइट हो जाएगा। इधर याद कीजिएगा तो उधर भुला जाएगा, उधर याद कीजिएगा तो इधर भुला जाएगा, फिजिक्स याद कीजिएगा तो केमिस्ट्री गायब हो जाएगा, केमिस्ट्री याद कीजिएगा तो फिजिक्स, हिंदी का समरी याद कीजिएगा तो इंग्लिश का समरी गायब हो जाएगा, इंग्लिश का समरी याद कीजिएगा तो हिंदी का कहानी गायब हो जाएगा। तो उस समय टेंशन रहता है। तो ये सारा चीज़ अगर दिमाग में बैठा रहेगा तो 2 बार 3 बार रिवाइज कर लोगे तो कोई भारी बात नहीं है। टॉलरेंस याद रखना लास्ट में 3 की, नीचे से 3 याद रखना, लास्ट में 3 ही होता है, नो कलर, सिल्वर और गोल्ड। और क्या रखना है, 5 5 का उल्टा, सॉरी 5 5 का दुगुना और 10 का दुगुना, 5%, 10% और 20%। अरे हाँ या ना, कोई शक वाली बात। अब सर रेसिस्टेंस कैसे डिसाइड होता है ये बता दीजिए। हमने कहा कि मान लो तुम्हारे सामने एक रेसिस्टर है और ये है कार्बन रेसिस्टर, कलर दिया हुआ है,
पहला कलर दिया हुआ है, मान लेते हैं ऑरेंज, कौन सा कलर है। उसके बाद आ गया रेड, क्या आ गया, रेड। उसके बाद मान लेते हैं दिया हुआ है ब्राउन, क्या दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ है सिल्वर, गोल्ड मान लेते हैं जी, लिखा के है तो क्या है, गोल्ड। तो सबसे पहला याद रखेंगे, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इंटू 10⁻⁻, गामा प्लस माइनस टॉलरेंस, प्लस माइनस। सर अल्फा क्या होता है, तो फर्स्ट डिजिट, प्रथम अंक, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, प्रथम अंक। बीटा क्या है, द्वितीय अंक। गामा क्या है, गुणांक, मल्टीप्लायर। और ये क्या है, सहायता। यस और नो, टॉलरेंस। कोई शक वाली बात। अब बताइए पहला कलर, पहला कलर क्या है, ऑरेंज है कि कुछ और है, बोलो। पहला कलर क्या है, ऑरेंज है कि कुछ और है। तो अब हम लोग आएंगे टेबल पर और देखेंगे कि ऑरेंज के सामने कितना अंक है। तो ऑरेंज के सामने हमें मिला 3, तो हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा, बोलो, ऑरेंज के सामने क्या हो गया, 3। उसके बाद दूसरा कलर कौन है, बोलो, रेड। रेड के सामने जाएंगे, रेड के सामने क्या है, बोलो, दूसरे बीटा में देखिएगा रेड के सामने क्या है, 2। तो क्या लिखेंगे, अब कितना बच्चा समझता है कि शायद एक गुना है, नहीं ये अंक है। 3 दूना 6 नहीं है, ये 32 है। क्या है, लड़का को समझ में आता है, अल्फा गुने बीटा गुने 10⁻⁻, नहीं ये अंक है। प्रथम अंक 3 है, द्वितीय अंक 2 है, और 3 दूना 6 नहीं है, 32 है। क्या है, गुने 10⁻, 10⁻। तीसरा कलर कौन है, ब्राउन। चलिए ब्राउन के सामने जाइए और 10⁻ में देखिए कितना है, बोलो, 10⁻1, प्लस माइनस, क्या, प्लस माइनस। टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए कौन सा कलर दिया हुआ है, अब गोल्ड में जाके देखें, पहला ही गोल्ड है, दूसरा सिल्वर है, तीसरा नो कलर। तो बताइए पहला गोल्ड है तो कितना है, बोलो, कितना, ±5%। तो इसका रेसिस्टेंस होगा 320 ±5% ओम। ओम तो होगा भाई, अरे हाँ या ना। हाँ, सूत्र, सूत्र तू गाल पर हाथ धरे, तकिया कह दिया हूँ, तकिया सोफा उफा की व्यवस्था करवा दी हूँ। चल जा लाइब्रेरी में, पूरा टेबल चौड़ा बा, तकिया ले ले चल जा, सुत रहिए। नींद खुली ओकर बाद उठिए, कहिए तो हम रुपेश उपेश से मंगवा देम जूस वूस, कुछ चाहिए, मौसमी के जूस। चलिए एक एग्जाम्पल से तो तुम लोगों का कल्याण होता नहीं है, तो कब हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल की जरूरत हो। मान लेते हैं पहला आ गया आपका रेड, क्या आ गया, दूसरा आ गया ग्रीन, फिर तीसरा कलर मान लेते हैं आ गया आपका ब्लू, और चौथा कलर मान लेते हैं आ गया सिल्वर। और तब तुमसे पूछ रहा है, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, बोलो, बार बार लिखना है, अल्फा बीटा गुने 10⁻, गामा प्लस माइनस टॉलरेंस। टॉलरेंस हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक। बताइए तो पहला क्या लिखा हुआ है, कौन सा कलर है। हम लोग जाएंगे टेबल में, रेड के सामने 2, तो लिखेंगे 2। तीस दूसरा क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी से, दूसरा कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन के सामने जाइए, कितना है, 5, तो क्या लिखेंगे, हाँ, तो 5 दूना 10 मत कर देना है, क्या है, 25, गुने। तीसरा कलर कौन है, ब्लू। ब्लू के सामने जाओ, 10⁻6, तो लिखेंगे 10⁻6, और प्लस माइनस। मुझे लगता है कि सिल्वर के लिए बताने की जरूरत नहीं है, कितना ओम, बोलो जैसे, 25 गुने 10⁻6 प्लस माइनस 10% ओम। प्लस माइनस 10% क्या होता है, सुनो, कभी कभी देखता होगा कि तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है, तो सब जल जाता है, दो चार को बच जाता है, सब पंखा का जल जाता है, एक आध को बच जाता है, कभी 2 को बच जाएगा, कभी 3 को, सब, कभी मान लो दोनों तार सट गया तो पूरा बॉल भड़क गया, पंखा बच गया, ऐसा कुछ होता है।
तो कोई भी डिवाइस होता है ना, परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है कभी कभी सामान्य वोल्टेज पर भी फ्यूज कर जाए, मतलब उस समय इसका टॉलरेंस प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में। और हो सकता है कि हाई वोल्टेज पर भी रहे, सस्टेन करें, उस समय इसका रेसिस्टेंस प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में। तो रेसिस्टेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉलरेंस, सहने की क्षमता। इतना घटा के ही हम लोग डिवाइस पर यूज करते हैं। बढ़ाने वाला क्या है कि अभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इतना घटा के हम लोग मानते हैं कि इतना कहानी होगा, इसलिए टॉलरेंस। अच्छा, ये 5%, 10%, 20% बहुत बड़ा चेंज लाता है, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है ना, यहाँ पर, यहाँ देखो, 25 नहीं, 250 लाख ओम है। कितना है? अब 250 लाख ओम का 1% भी निकालेगा, कितना परसेंट? तो कितना आएगा? 250 लाख ओम का 1% भी निकालेगा तो 25 लाख रेसिस्टेंस आएगा। कितना? तो कम नहीं होता है। अब कोई बात नहीं, वहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा की ज़रूरत होती है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है सब में रेसिस्टेंस ज़्यादा की कम की। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कलर कोड। क्या बोलते हैं? मुझे लगता है समझ में आया होगा। और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, आज जाइएगा देखिएगा दिया है कि नहीं, बनाइएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। कभी ग्रीन कलर के लिए, कभी ऑरेंज के लिए, कभी रेड के लिए, कभी ब्लैक के लिए, कभी ब्लू के लिए, कभी अलग अलग कलर के लिए सिर्फ डिजिट पूछे हुए हैं। क्या पूछे हुए हैं? डिजिट। अरे हाँ या ना? चलो खटाखट लिखते जाओ। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट के पानी, जो खुद से भूल दे तो।
हो गया। किसका पावर? बीटा। 10 के पावर गामा है। मल्टीप्लायर। अच्छा, बीटा के बगल में यहाँ मल्टीप्लायर गुणांक। 10 के पावर गामा 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 गामा। 10 के पावर -2, उसी के ऑर्डर में जो नीचे होगा उसी के लिए होगा। कहाँ तक गया है? वाइट तक। हाँ, गोल्ड के लिए है -1, सिल्वर के लिए -2। हम्म। नहीं भाई साहब, सिल्वर और, अरे जो ऑर्डर में है ना उसी ऑर्डर में है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। एकदम लाइन से है, कोई गैप नहीं है। तुम्हारे सिल्वर के सामने पड़े तब, गोल्ड के सामने पड़े तब। हमारे पास कॉलम नहीं बना हुआ है, तुम्हारे पास कॉलम बना हुआ है। तुम अपने मन से देखो ना कि कहाँ पड़ रहा है, उसके जस्ट नीचे है -1। व्हाइट के लिए अगर तुम्हारा 10 के पावर 9 है, तो गोल्ड के लिए 10 के पावर -1 है, सिल्वर के लिए 10 के पावर -2 है। नो कलर के लिए कुछ है ही नहीं। अरे हो गया। अब तो बना लिया होगा। चलो एग्जाम्पल लिखो, 2-4 क्वेश्चन बना के दिखाओ। कार्बन रेसिस्टर दिखाए हैं कि नहीं तुम लोगों को? नहीं दिखाए हैं। थोड़ा सबको दे रहे हैं कार्बन रेसिस्टर, उसका मान निकाल के बताओ, अपने से कलर पहचान के मान निकाल के बताओ। हाँ, छापा छापा ना, छापा ताले। फॉर्मूला ये बा, फॉर्मूला ये बुझले बतिया। आओ बच्चे तुझे दिखाएं। कार्बन प्रतिरोध की। हाँ बिल्कुल, अभी तत्काल टटके टटकी लेम हम। जी जी, में कोनो शक नहीं खे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। देखते हैं कौन कौन पूरा सही सही बता पाता है। लेट्स
check the reality. जी जी कुछ बोले हैं का? हाँ हाँ 10 के पावर गाँव में है। गम अगर कम पड़े तो गामा से ले लीजिए और जल्दी से उतार लीजिए। दिल का दरिया आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांके हिंदुस्तान के, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। बोलिए। अरे जल्दी छापो, नहीं देखना है कार्बन रजिस्टर का तो जल्दी उतारेगा ना जी। उतार लिया? आओ इधर, उतार लिया तो इधर आता देखो। रजिस्टर सब उठाओ, एक बेंच पर एक एक देते जाओ। गिरना नहीं चाहिए, कहीं खोना नहीं चाहिए, जितना दिए हैं उतना ही आना चाहिए। चलिए, कलर नहीं दिख रहा है, मोबाइल से जूम करके देखो, तोरा कलर ना दिखाई देवा। इंजीनियर कैसे बनबो? निमन से देखो, लास्ट में गोल्डन होई, पहल का ब्राउन होई, ब्लैक रेड, हरिहरका में दोसर कुछ होई, ये हम उजरका वाला के बतैली है। लास्ट में गोल्डन है। पियर बारे, पियर बाबू, सोना आज तक देखले बारे कि ना रे? पहनले बार करोड़पति बारा नहीं। कभी ले जा रहा है? दे दो दे दो, दो तीन को दे। चलिए खटाखट निकालते जाइए, किसका क्या है रेसिस्टेंस, जल्दी से कलर पहचानिए और निकालिए। देखते हैं तुम लोग सही सही निकाल पाता है कि नहीं। है उल्टा नहीं है, टूलिट रेसिस्टर का लास्ट में गोल्डन होगा, बेवकूफ, उल्टा दिखाई दे रहा है इसको। बी बी रोए सब लाले है, तो ठीक बात है, लिखा लाल है लाल है लाल है आ गोल्डन है बनावा, लाल लाल गोल्डन कदा सब लाले दिखाई दे रहे बा।
तो कोई बात नहीं, तू बनाओ ना रे, लाल नहीं हो सकता है। क्या तुम लोग रे इंजीनियर बनेगा रे? तब चाय बेचल शुरू कर, प्रधानमंत्री बनेगा बता। कोई तो होगा जो बेवकूफ नहीं होगा, जल्दी से बता दो कितना है। कितना? 1 1 ± 5%? बैताल बारे करे तेगा तू? 22 गुने 10 के पावर 2 प्लस माइनस। बिल्कुल सही जवाब है ग्रीन वाला का। किसका? और जिसको थोड़ा सा ब्राउन वाला मिला होगा वो बनाओ। अरे ग्रीन है, रेड वाला कौन है? अरे कलर है ना रेड जी, ग्रीन कलर का नहीं है जी। सुनो, ब्राउन कलर का भी तुम लोगों को मिला है क्या? किसको किसको मिला, हाथ उठाओ। ब्राउन कलर वाला अभी तक नहीं बताया। 10 × 10⁻। वेरी गुड, सही सही निकाला है, आप बच्चा समझदार हो गया है सब। देखिए सुन लीजिए, ये जो ये रेसिस्टर है, ये जो आपको दिख रहा है, उस रेसिस्टर की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें पहला भी रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा भी रेड है, और एक क्या है? गोल्डन है। और ये सब रेड 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 है। बताओ R इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा बीटा इंटू 10⁻⁻, गामा प्लस माइनस टॉलरेंस। बताइए, अल्फा पहला रेड के सामने क्या है? दो, सब दो 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 है। तो याद रखना क्या होगा? दो, फिर 2 × 10 के पावर 2 प्लस माइनस 5%। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2.2 × 10⁻³ प्लस माइनस 5%। और जाइएगा तो ये 2.2 के लिखा होगा। कितना के है? के मतलब 1000। कितना का है? 2.2 के। अब जब खरीदा जाता है तो वहां पर लिखा रहता है, पट्टी रहता है, उस पट्टी पर लिखा रहता है। जो तुम लोग को ब्राउन कलर का मिला होगा, कौन? ब्राउन कलर का। उस ब्राउन कलर वाले में ध्यान से देखिए, तो पहले है, पहला कलर ही ब्राउन है। पहला कलर क्या है? ध्यान से देखोगे तो पहला कलर क्या होगा? ब्राउन। और उसके बाद ब्राउन है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद रेड है, और उसके बाद गोल्डन है। देखो भाई, अरे अरे नहीं, एकदम ध्यान से देखोगे तो गोल्डन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो बताओ, ब्राउन का कितना होगा? 1, ब्लैक का 0, रेड का 10⁻² प्लस माइनस 5%। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 × 10⁻³ प्लस माइनस 5%। इसको बोलते हैं 1K का है। किसका है? तो जब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जाइएगा रेसिस्टर खरीदने, तो पूछेगा कितना चाहिए, 1K चाहिए कि 2K चाहिए, कि 3K चाहिए कि 4K चाहिए, कितना K का चाहिए? K पूछता है। K मतलब उसको भी पता नहीं K मतलब क्या, लेकिन उस K मतलब 1000 नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि K का होता है। जो मिस्त्री बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्री, देखिए चित्र मंदिर कैंपस पुराना वाला में चल जाइएगा, वहां पर बहुत सारा है, आप मांग के देखिएगा। देगा तो नहीं,
चाहे दे भी सकता है, पूछेगा कौन के कितना, मुश्किल से 25-30 रुपया का एगो लड़छा मिलेगा, 30 रुपया 40 रुपये का लड़छा, मतलब उसमें कम से कम 25-30 को रहेगा। बहुत कम होता है भाई। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट कोई भारी चीज़ है? पेंसिल पुराने ज़माने में 1 रुपया मिलता था, आज के ज़माने में शायद 3 रुपया मिलता है। 5 रुपये में, 5 रुपये के पेंसिल में कितना रेसिस्टर बना देगा तुम समझ जाओ। तो इसलिए इसका वैल्यू ना के बराबर होता है। किसका? रेसिस्टर का। तो जाओगे तो इजीली मिल जाएगा। तो ये था आपका कार्बन रेसिस्टर एंड कलर कोडिंग। अरे हाँ या ना? चलो अब अपना अपना होमवर्क सामने रखो। पहले कौन दिया है, जाओ तुम सबसे ले लो, ले आके तू रख दो।